सब चोर है यहाँ गांव के। परे घुमाते परी खा जाते, नेता कोई भी सब खा जाते, पूरे गांव को खा चुके हैं। हम ये जानते भी कोई भी हो यहाँ सविता करो, सबका देखभाल करो, सब चोर है, सब चोर है यहाँ, सब गांव के भी चोर है, गांव के भी चोर है, चोर है। हाँ सब चोर है, हाँ सिर्फ 500 रुपये सब चोर है, सारे चोर है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज आपको हम हालात दिखाएंगे, विकास की सच्ची तस्वीर दिखाएंगे, मुंह बोलती तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि इस गांव की जनता क्या कहती है नेताओं के बारे में, प्रशासन के बारे में, सरकार के बारे में, आप स्वयं देखिए और इस गांव के लोगों के जुबानी सुनिए। ये गांव मैं आपको बता दूं, हरियाणा के करनाल जिले की घरौंडा विधानसभा का गांव है संजय नगर। क्या हालात हैं इस गांव के, आप देखिए और सुनिए। इसी गांव के बाशिंदों की जुबानी किस कदर परेशान है ये सरकार, सत्ता में बैठे विधायक, सांसद और एसी कमरों में बैठे अधिकारियों की नीतियों से। गंदगी से लबालब हैं यहाँ की गलियाँ और नालियाँ, और जीवन कैसे जीते हैं ये 21वीं सदी में। ये तस्वीरें देख करके आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि हरियाणा के ये हालात हैं। हम इस समय ना तो बिहार में हैं और ना ही पश्चिम बंगाल में हैं, हम हैं हरियाणा में। हरियाणा के समर्थ ज़िले करनाल की विधानसभा घरौंडा का ये गांव है। मैं आपको बता दूं, ये राजू है, राजू इनका नाम है। राजू, क्या उम्र है आपकी? हो गई 36 साल। 36 वर्ष हो गई। और ये झोपड़ी में रहते हैं, अकेले नहीं, अपनी पत्नी और 4 इनके बच्चे हैं। 6 जीव हैं टोटल, और सोने के लिए एक ये झोपड़ी है। और ये क्या बना रखा है जी? रसोई बना रखी है। ये रसोई बना रखी है टेम्परेरी। गैस भी नहीं है हमारे पास। गैस भी नहीं है। ये झोपड़ी है, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, बरसात, इसी झोपड़ी में ये जीवन जीते हैं। क्या कारण है जी कि आज तक झोपड़ी में, वो सरकार तो दावे कर रही है कि पक्के मकान बना करके दिए जा रहे हैं। सरकार हमें कुछ नहीं दिया, सरकार ने कुछ भी नहीं दिया जी हमें। आते हैं लोग बाग कटवाते हैं, आते हैं भगवान को, सर हमें कुछ नहीं दिया। हम ऐसे कटवा कैसे देते हैं? ये मेंबरों की बात है सारी, सरपंच मेंबर ये हमारा कुछ नहीं करते जी, बिल्कुल नहीं करते। बेहतरी हमने सब वजह से सब कुछ करा, हमें कुछ नहीं आगे बढ़ने दिया जी। ऐसे ही रहते हैं। तो कार्ड तो आपका BPL का है? हाँ जी, BPL का है जी। और ये झोपड़ी अधिकारियों को दिखती नहीं? सब दिखाई जी, पर कुछ सुनते नहीं जी, कुछ सुनते नहीं सर कुछ। वैसे आए हैं यहाँ का सर्वे करने? आए थे पर कुछ नहीं बताते जी, कुछ नहीं बताते। आपका क्या नाम हुआ? मीना। तो मीना, ऐसे में 6 जीव आप लोग कैसे रहते हो? ये झोपड़ी है, इस झोपड़ी में कैसे रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं, बारिश में भीगते भी हैं। अब किससे बोल रहे हैं? जिसे बोलते हैं वो कोई सुनता नहीं। तो सर्वे हुआ, अधिकारी भी आए, ये उनको झोपड़ी दिखाई नहीं दी? दिखाई देती है, क्यों नहीं देती? जब कोई सुनते नहीं, यहाँ से लिख कर ले जाते हैं, आगे जाके कुछ बोलते ही नहीं। तो गांव की पंचायत ने आपको लिख के नहीं दिया आप लोगों के बारे में कि गरीब लोग हैं, झोपड़ी में रहते हैं? कुछ नहीं लिख के देते, सुनते ही नहीं कोई भी। तो क्या करें हम? कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता हमारी। तो बच्चे आपके स्कूल वगैरह जाते हैं? कहीं नहीं जाते हमारे बच्चे, कोई सुनते ही नहीं। कितने बड़े बच्चे हो गए आपके? छोटी लड़की है 12 साल की। तो 12 साल के बच्चे स्कूल में नहीं जाते? नहीं जाते। क्यों नहीं भेजते आप? वो तो फ्री भेजते हैं, हम उन्होंने कहते हैं कभी जन्म पत्री ले, कभी आधार कार्ड ले। हमारे यहाँ के नहीं है सबूत कुछ भी। कोई एडमिशन नहीं है? आप बनवाए मैंने। अच्छा, फिर अब करवा रही एडमिशन, कह रहे अब नहीं होने का। बड़ी चौंका देने वाली बात है। 4 बच्चे हैं, बड़ी गुड़िया 12 साल की है, लेकिन चारों ही बच्चे अभी तक पाठशाला में इनको एडमिशन नहीं मिला है जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर। लेकिन ये तो कोई कंडीशन नहीं है जी कि जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। शिक्षा से वंचित क्यों रखा जा रहा है? आप स्कूल में नहीं गए? बेटा आप स्कूल जाते हो? आगे आओ। क्या नाम है आपका? बेबी। आप स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों? बिठाते नहीं है। नहीं, क्या बोलते हैं? नू बोलते हैं कि अपना सारा वो लेके बना के कागज। करनाल की सीनियर एडवोकेट सोनिया तंवर हमारे साथ है, उनसे जानते गांव में पहुंची है। इस गांव के हालात जानने के लिए सोनिया जी, बड़ी विचित्र बात सामने आ रही है। 12 साल की बेटी है, उसको स्कूल से वंचित रखा जा रहा है।
देखो ऐसे पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है जो इन लोगों को टीचर जो फोर्सफुली ये बोलते हैं ना कि ये लोग स्कूल में नहीं जा सकते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश थे कि किसी व्यक्ति को उसकी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के बेस पर शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। लेकिन जो प्रशासन है, आप कहीं पर भी चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। कोर्ट भी कह रही है कि नहीं है। लेकिन आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, सबसे पहले ये बोलेंगे अपना आधार कार्ड लेकर आओ। सबसे पहले वो यही बोल रहे हैं आधार कार्ड लाओ। अब ये बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? इसका जन्म इस देश में हुआ है, फिर क्या चाहते हो? 12 साल की उम्र 12 साल की उम्र हो चुकी है, फिर कब स्कूल में जाएगी? बैठाते हैं अब आज मैं आपको बता दूं, अधिवक्ता है करनाल की, सीनियर एडवोकेट है, महिला है, क्या आवाज उठाएंगी इसको लेकर? देखो मैं आज हम इस गांव में आए हैं और आप लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर ये आए हैं कि आज इस गांव की सभी समस्याओं के लिए सभी अधिकारी आज ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इस बात की हम उम्मीद रखते हैं प्रशासन से भी, क्योंकि पहले भी एक बार वीडियो चलाई थी, उस दिन यहाँ पर लाइट नहीं थी, उन्होंने ट्रांसफार्मर लगा के सिर्फ लाइट की समस्या तो सॉल्व कर दी, लेकिन जो अगली समस्याएं हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग आज ही यहाँ पर आएंगे, इस बात की हम लोग उम्मीद रखते हैं। अधिवक्ता करनाल की सीनियर अधिवक्ता सोनिया तंवर पहुंच चुकी हैं और जब इस तरह के ये हालात सामने आ रहे हैं कि 12 वर्ष की ये गुड़िया, बेटा आगे आओ, जरा आगे आओ, और देश और दुनिया देख ले, करनाल हरियाणा का करनाल जिला अपने आप में समृद्ध जिला कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि विकसित जो है डिस्ट्रिक्टों में आता है करनाल जिला, और बड़ा ही गुणगान किया जाता है घरौंडा विधानसभा का। लेकिन 12 साल की ये मासूम बच्ची आज तक शिक्षा से वंचित है। पढ़ना चाहते हो? हाँ। बिल्कुल पढ़ना चाहते हो, स्कूल भी गए हो, ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन जाती है, पढ़ने की इच्छा है इस बेटी में, लेकिन इसको ये तंत्र देखिए, इस तंत्र के जो हालात देखिए कि इस हमारी बेटी को शिक्षा से महरूम रखा जा रहा है, वंचित रखा जा रहा है। पेंशन बनवाने के लिए मेडिकल के बेस पर एक व्यक्ति की एज का डिसीजन लिया जाता है कि इसकी एज 60 साल है या नहीं है। ये आप लोगों ने भी देखा, प्रोसेस सबको पता है। क्या एक शिक्षा के लिए इस चीज का नहीं फॉलो किया जा सकता? और अगर बीजेपी सरकार आई तो उससे उम्मीद यही रखी गई थी कि वो कुछ बेटर करेगी। कांग्रेस के राज में हो सकता है कोई कमी रह गई हो, बीजेपी को मौका मिला, उनको कुछ यूनिक काम करना चाहिए था। ये यूनिक कार्य है, शिक्षा के लिए एक चीज को चेंज किया जाए कि इस जन्म प्रमाण पत्र को एक अप्रोक्सीमेटली जो एज है आप उसको तो कर ही सकते हैं ना कंक्लूड। इसके पास इस बात का तो सबूत है ही ना कि ये इस माँ की बेटी है, इस बाप की बेटी है, इस बात का सबूत तो है ना। इस गांव की रहने वाली है, इसका बाप 36 साल की उम्र है, तकरीबन 30 साल से यहीं पे ही रह रहा है। तो मतलब आप ये सोच के देखो कि और शिक्षा के लिए क्या जरूरत है। बड़ी बात है। अधिवक्ता जी का भी वही सवाल है, मेरा भी वही सवाल है कि और कैसे प्रमाणित करें हम कि ये बच्चे हमारे हैं, हम इस गांव के बासिंदे हैं, हम इस देश के बासिंदे हैं। ये प्रशासन कम से कम हमें बताए तो कि हम कैसे प्रमाणित करें कि हम भारतीय हैं, इस गांव के हैं, इस गांव के बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। अब कैसे प्रमाणित करें? जिला उपायुक्त को आकर के स्वयं इस गांव में देखना चाहिए, और यदि किसी के डॉक्यूमेंट अधूरे हैं तो उसको लेकर के कोई प्रोसेस अपनाया जाए ताकि ये बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह सकें, और ये जो राजू है इसको मकान दिलवाया जा सके। अब ये झोपड़ी भी आप देख सकते हैं कि ये भी शत विकसित हो चुकी है। संजय नगर में पहुंचे हैं करनाल के समाज सेवी अमित चौधरी। अमित से बात करते हैं, वो पहले भी इस गांव में आ चुके हैं और इस गांव की समस्या से रूबरू हो चुके हैं। आज फिर पहुंचे हैं। अमित जी, 21वीं सदी में ये जो हमारे हरियाणा का गांव है संजय नगर, आज जो इसके हालात हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस हालात आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर इस हालात का अगर कोई जिम्मेदार है ना, वो सरकार तो है ही है, साथ में वो तमाम IAS अधिकारी भी हैं जो कुर्सियों पर रेसी में बैठ के नई नई स्कीमों को लॉन्च करते हैं। अगर स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात की जाए तो CMO कहाँ सो रहा है? अगर मकानों की छत पक्की कराने की स्कीम की बात करें तो DC साहब कहाँ सो रहे हैं? डेंगू का प्रकोप यहाँ पर फैला हुआ है, गंदगी बद से बदतर यहाँ पर हो रखी है, लोगों का जीवन नरक में है। तो इसके लिए मैं विधायक से ज़्यादा जिम्मेदार अगर किसी को मानता हूँ ना,
तो आईएएस अधिकारी को मानता हूँ, डीसी साहब को मानता हूँ कि डीसी साहब की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जिले के प्रत्येक गांव में जाके लोगों के हालात को देखे, क्योंकि सरकारें तो आनी जानी है, उनको तो नौकरी करनी है ना, क्योंकि उनको जो पैसा मिल रहा है वो जनता के टैक्स से मिल रहा है। अगर वो अपने जिले के गाँवों का सुधार नहीं कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से उनको इस बारे में सोचना चाहिए। और अब दिवाली का त्यौहार आ रहा है, वैसे हम तो दिवाली बनाते नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर ये बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और इस गांव के लोग भी मनाते हैं। तो इस गांव के लोगों को अगर कोई तोहफा देना चाहते हैं डीसी साहब, तो इस गांव की सफाई करा दें, पीने की पानी की व्यवस्था करा दें और यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगा के सभी लोगों की स्वास्थ्य की जांच कराएं ताकि कोई ज्यादा बीमारी से ग्रस्त ना हो। कच्चे मकान है ये देखिए, ये भी जो इन्होंने सिरकियां डाली थी, ये भी शत विकसित हो चुके हैं। देखिए ये हालात तो अभी तो ठीक हालात दिख रहे हैं, बारिश के दिनों में क्या हालात होंगे, शायद ये सारी रात भर दिन भर सो भी नहीं पाते होंगे। तो इसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति को मैं मानता हूँ, डीसी साहब को। डीसी साहब बेशक मेरी बात का बुरा मान जाए, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, पर बात यह है कि वास्तव में डीसी साहब अपने कार्यालय से एक दिन जरा आकर के इस गांव में देखिए। हो सकता है आपके कार्यालय में इस गांव को लेकर के एक भ्रमित करने वाली रिपोर्ट आपको भेजी गई हो सकता है आपको इस गांव के हालात बड़े सुंदर दिखाए गए हों, साफ सुथरा दिखाया गया हो, लेकिन जब आप इस गांव में आएंगे तो वास्तव में मेरा ये दावा है आप भी यहाँ के हालात देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं कहीं ना कहीं वास्तव में मैं ये मानता हूँ कि आपके कार्यालय में इस गांव को लेकर के जो रिपोर्ट भेजी गई होगी आपको भ्रमित किया गया होगा। आप जब आकर के देखेंगे, मैं सही कह रहा हूँ अमित जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं तो डीसी साहब को ये कहता हूँ कि आपके पास ये मैसेज भी पहुँच रहा होगा, इतने पत्रकार साथी आए हुए हैं, आप बीडीपीओ साहब को कॉल करें और आज तुरंत प्रभाव से इस गांव में सफाई व्यवस्था तो कराएं, तालाबों को तो खाली कराएं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है कि बार बार हम प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर तंज कसें, उनको अच्छा बुरा भला कहें और उनके साथ जाके टक्कर मारें। मैं उनको ये कहना चाहूँ, नहीं, तंज कसने की बात है तो कसना पड़ेगा, क्योंकि मामला है सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ। देखिए मैं तो ये हमारे गरीब समाज के लोग हैं, मैं तो और गरीब समाज के लोगों को लेकर के जो सरकारें दावे करती हैं वो कितने खोखले हैं वो इस गांव में आकर के देखे जा। मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज 30 तारीख है, कल 31 है, 1 तारीख को हरियाणा दिवस है। अगर 1 तारीख से पहले इस गांव की सफाई नहीं हुई ना तो 3,500 की इस गांव की पॉपुलेशन है और ये मेरा जो सिकलीगर समाज है ना, इस समाज की 40,000 की पॉपुलेशन है। मैं 40,000 की पॉपुलेशन को लेके डीसी साहब के कार्यालय में जाके बैठ जाऊंगा। ये मैं उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं। बड़ा अल्टीमेटम है, यदि हरियाणा दिवस से पहले इस गांव के हालात ठीक नहीं हुए, साफ सफाई नहीं हुई, तो फिर जो है चौधरी अमित 40,000 व्यक्तियों के साथ, इस समाज के 40,000 महिला पुरुषों के साथ जिला मुख्यालय पर, डीसी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। करनाल से महिला पत्रकार नीरा माटा भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि 21वीं सदी में क्या वास्तव में उन्होंने कभी सोचा होगा कि ऐसा भी गांव उनको देखने को मिलेगा। नीरा जी, आप पढ़े लिखे और महिला पत्रकार हैं, जिला की पत्रकारिता करते हैं, गाँव में जाते हैं, 36 बिरादरी के बीच में जाते हैं। आपने कल्पना की थी कि आपको देखने को ऐसा गांव भी मिलेगा, वो भी डिजिटल इंडिया के समय में? सर, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का कोई गांव भी जो है मैं कभी भी देखूंगी लाइफ में। ये तो सोनिया तंवर जी हैं, हमारे करनाल से एडवोकेट है, उन्होंने जब बताया और यहाँ का जब मैंने स्थिति देखी, जिस गली में हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ये लोग उस गली में रहने पर, उस जगह पर रहने पर मजबूर है, सालों से यहाँ रह रहे हैं। गंदगी इतनी ज्यादा है, करनाल में तो तुम स्प्रे करवा रहे हो, डेंगू फैला हुआ है, यहाँ तो है ही हमारे आसपास, हम खड़े ही नहीं हो पा रहे, इतने मच्छर है। तो मतलब डेंगू तो कंप्लीट तरीके से इसको, मतलब 3,500 वोट है, लगभग 12,000 के करीब लोग जो है बच्चों को मिलाकर यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। प्रशासन से अपील रहेगी, सोई हुई सरकार से अपील रहेगी कि एक बार आकर मुआयना जरूर कर ले। जब वोट मांगना होता है तब तो आप लोग आ जाते हैं,
गरीब जनता की थाली में ख्याली पुलाव पकाए जाते हैं, गरीब जनता की थाली में ख्याली पुलाव पकाए जाते हैं। और मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जनता को तब पागल बनाया जाता है जब हमारे देश में, हमारे शहर में चुनाव आते हैं और वो पागल बनाकर चले जाते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ के हालात, किसी कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। आज तक यहाँ पर ना तो कोई एमएलए बनने के बाद आया, ना कोई यहाँ के जो सरपंच है वो भी मेरे हिसाब से मुआयना नहीं किया होगा। किया होगा तो सर्वे गलत हुआ है, ऊपर रिपोर्ट गलत गई है। अगर नहीं गई होती तो ये बच्चे नंगे पैर इस समय बिना पानी के, बिना नहाए यहाँ पर गंदगी में खड़े ना होते, नरकीय जीवन जीने पर मजबूर ना होते। तो नीरा जी, एक और जो भयावह बात देखने को मिली है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी स्कीमें चला दी जाती हैं कि हम ये स्कूल खोल रहे हैं, वो स्कूल खोल रहे हैं। पहले कोरोना का बहाना लगा दिया कि स्कूल बंद कर दिए, ऑनलाइन क्लासेस चला दी। भाई ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत दूर की बात है, इन बच्चों की तो सोच लो जिन्होंने आज तक फोन देखे ही नहीं है। यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो आज तक मेरे हिसाब से इस गांव से कोई भी 12th से ज्यादा ऊपर पढ़ा भी नहीं है। ऐसी जगह पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है? बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बीजेपी आएगी तो बदलाव होगा। कौन सा बदलाव? देखिए, पत्रकार भी जो है हैरान, आश्चर्यचकित है कि उन्हें करनाल जिले में, जो हरियाणा अपने आप में जाना जाता है और समृद्ध जिलों में आता है करनाल जिला, उसी की विधानसभा घरोंडा का ये गांव है। और यहाँ के हालात देख करके नीरा माटा भी जो है हैरान और परेशान है, आश्चर्यचकित है कि अपनी पत्रकारिता में उन्हीं के जिले में एक ऐसा गांव भी उनको देखने को मिलेगा जहां के हालात बद से बदतर हैं। सरकार खुद लेके खा जाती है पैसे, यहाँ पे पूछती भी नहीं कि गंदगी में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। खुद लोन लेके खुद झूपड़ी बना रहे हैं, सड़की घेर रखी है, गरीब है, क्या करेंगे। 10,000 20-20 हजार तो उनके वो ही जा रहे हैं, लोन के चल जाते हैं और क्या करते हैं, गरीब आदमी है। सरकार नहीं सुनती, सरकार सुनती है, सरकार आके भी नहीं देखती है। गलियों का हाल देखो, नाली का तो वोट मांगने आते हैं उस वक्त, वोट मांग के आते हैं, चले जाते हैं, बोलते हैं वोट दे दो, दोबारा मुड़ के कोई नहीं आता, वो बना देंगे। कुछ भी नहीं करती सरकार, दोबारा कोई नहीं आता, दोबारा मुड़ के ही नहीं आता, कोई देखता भी नहीं गलियों का। ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इस गांव में? सुविधा होनी चाहिए, गलियां बननी चाहिए, पानी का सुविधा होनी चाहिए। ये सरकार खेतों के मालिक है, वो भी बेचारे ने एक साइड की दे रखी है कि नाली की गंदगी जा रही है, आज वो भी अच्छे लाइट वगैरह भी रहते हैं। सर गंदगी एक तो हमारे सड़क नहीं बनाते हैं, एक पानी की सुविधा नहीं है, एक लाइट की सुविधा नहीं है। ये मीटर बोलते हैं, मीटर कहाँ से लगाए, दिहाड़ी लगते हैं, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं हम। और ना कोई जमीन है हमारी, लोन लेके सर 4 दीवारी बना के सिरकी डाल लेते हैं ऊपर, और कुछ नहीं करके देती सरकार। हमारा वोट ले जाती है, बोलते हैं मकान देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन देती कुछ नहीं सरकार, कुछ नहीं देती। राशन कार्ड भी नहीं है हमारे। ये संजय नगर गांव के हालात हैं, संजय नगर गांव के हालात हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग यहाँ पड़ा है, ना कोई स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान है, ना कोई किसी विधायक का ध्यान है, ना सांसद का ध्यान है, ना प्रशासन का ध्यान है। बुरे हाल और बंके ध्याड़े इस गांव में हैं। दोस्तों, हालात देखे आपने संजय नगर के। अब मैं इस गांव के बीच में पहुंचा हूं। ये झुग्गी, इस झुग्गी में ये देखिए कितने बाय कितने की झुग्गी है। 12 बाय 8 की ये झोपड़ी है। 12 बाय 8 की झोपड़ी में आप कल्पना कीजिए, एक परिवार भी अच्छे से गुजर बसर अपना जीवन नहीं कर सकता। और इस झोपड़ी में 3 परिवार, 12 बाय 8 की झोपड़ी में 3 परिवार अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन काटने को मजबूर हैं। इसी झोपड़ी में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं और पुरुष हैं। और इसी झोपड़ी में जो साल के 12 महीनों में हमारे देश में जो मौसम आता है, गर्मी, सर्दी, बसंत, बहार, और जो आंधी तूफान बीच में आते हैं, बेमौसमी बरसात आती है, ओलावृष्टि होती है, तो ज़रा कल्पना कीजिए इस देश के भीतर में ये गांव संजय नगर, और इस गांव के भीतर में ये झुग्गी, और इस झुग्गी के भीतर में 3 परिवार कैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे होंगे। क्या नाम है आपका? चन्नी। 3 परिवार रहते हैं इसमें। कितने टोटल जीव हुए? 12, 15, 14 है, 15 है, पता नहीं कितने हैं। तो कितने सालों से रह रहे हो इसमें?
हम बूढ़े पता नहीं कब से रह रहे हैं, 10-12 साल हो गए। अच्छा, आदत पड़ गई है अब रहने की। हाँ, आदत पड़ गई। आदत पड़ गई तो मच्छर भी काटते होंगे। हाँ, काटते हैं मच्छर भी काटते हैं। हाँ। दुख में भी वेरी गुड, अमित जी हमारे साथ हैं। दुख में भी हंसी आने लग गई है। बारिश होती है तो क्या होता है? चोती है ऊपर से। चूता है ऊपर से। तो देखिए बारिश होती है तो ये ऊपर से चूता है। देखिए दर्द में भी ये महिला हंस रही है। अब आदत पड़ गई है। भरोसा करें तो किस पे? ये बुजुर्ग है, महिला आ गया, माता जी आ गया। ये क्या नाम है आपका? आशा कौर। आशा कौर जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? तो होगी 55-60 साल। 55-60 साल। इस झोपड़ी में कब से हैं? बहुत साल हो गए यहाँ बहुत साल। जीवन बीत गया इसी में। हाँ, इसी में बीत गया। बच्चे की शादी भी इसी में कर दी? सारों की शादी भी करी यहाँ। कितनी बहुएं आपकी? 5। 5। तो यहाँ कितनी रहती हैं? इसमें 3-4 तो रहते हैं। अच्छा, इसमें 3-4 रहते हैं। हाँ। और एक कहाँ रहती है? वो अलग रहती है। हाँ, वो लग रहा तो देखिए आशा कौर नाम है इनका। 68। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल हो गए। 60 साल इनकी उम्र है। 4 बच्चे इन्होंने अपने इस झोपड़ी में ही उनकी शादी की है। 3 बहुएं यहीं रहती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि 3 बहुओं के साथ ये सासू माँ 12x8 की झोपड़ी में रहती है। जरा कल्पना तो कीजिए इस देश के भीतर में हो क्या रहा है। अमित जी, 12x8 की झोपड़ी में 4-4 परिवार रहने को मजबूर हैं। क्या कहोगे? संजय जी, शब्द तो है नहीं, बस एक कसर रह रही है कि हाथ में लठो। और जितने ये आज तक है ना नेता बने, सरकारें बने, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी या मौजूदा जो भी है, भी करते क्या हो आप लोग? करते क्या है अपने आप में? बस करते क्या हो? अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि शब्द तो है नहीं। और सवाल ये है इनसे कि करते क्या हो? किस बात का दावा है? किस बात की धौंस दिखाते हो भाई जनता को? जरा यहाँ आकर के तो देख लो। और बात वही है कि इतना कसूर नेताओं का नहीं है। अमित ने भी वही सवाल उठाया है जितना अधिकारियों का है। आगे से आगे लोग खड़े हैं, बोलने के लिए तैयार हैं, खामोश बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? आखिरकार कोई कब तक बर्दाश्त करे, कब तक जुल्मों को सहे, कब तक उन्हें सुविधाएं ना मिले। मतलब आखिरकार एक हद होती है। देखिए कैसे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियां उन्होंने डाल रखी हैं। सरकार के सारे दावे खोखले हैं। इनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पूनम जी, ये क्या हालात बने हुए हैं? क्या करे, गरीब आदमियों का कुछ बना के नहीं देते। कोई नहीं सुनता। तो कोई भी नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। तो देखिए हर कोई बोल रहा है, कोई नहीं सुनता। इस महिला से भी बात करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? रत्नो जी, ये क्या हालात हैं? झुग्गी हमारी तो सड़क भी नहीं बनी। अरे झुग्गी छान पड़ी है अंदर। ये देख लो अंदर। ये देखिए ऐसे 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 रहते हैं यहाँ के लोग। देखिए झुग्गियाँ हैं, झोपड़ियाँ हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए ऐसे सोते हैं ये लोग। ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उसमें चारपाई डाल रखी है और किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। ये देखिए इनके जो है ना सिलेंडर चूल्हा भी इधर से उधर उठा दिया। ये देखिए ये ऐसे रह रहे हैं। ये दरवाज़ा खोला, ये देखिए फर्श नीचे है, ऐसे रहते हैं। मतलब कैसे कपड़े टांगे, कैसे मतलब किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। क्या नाम है आपका? जसविंदर। हाँ जी, जसविंदर। तो जसविंदर जी, ये क्या हालात हैं आपके गाँव के? कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। आपको उम्मीद है कोई सुनवाई होगी, कोई सुनेगा? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज तक तो ऐसे में रह रहे हैं, ना कोई घर रहा है ना मकान। और जैसे मेहनत के बनाए थे उन्हीं में रह रहे हैं। किसी ने कोई मदद नहीं किया आज तक। कोई मदद नहीं। का कहना है कि कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है। देखने वाली बात है कि क्या वास्तव में कोई सरकार इनकी मदद करेगी या सिर्फ ये जो दावे हैं उन दावों तक ही बात सीमित रहेगी। बहुत बड़ी बात अपने आप में। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। संजय नगर के हालात आप देख सकते हैं। ये देखिए जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ये झोपड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। 21वीं सदी में इसी झोपड़ी में अपना जीवन गुजर करने को मजबूर हैं घरोंडा के गांव संजय नगर के बासिंदे। चम्मू। ये हाथ मिट्टी में क्यों धंसे हुए हैं?
गरीबी की जाति से मिट्टी में हाथ धस रहे हैं, कोई सुविधा तो मिली नहीं आज थोड़ी हमें, तो गरीबी की वजह से यार मिट्टी में नहीं, क्या कर रहे हो, लीप रहे हो, क्या कर रहे हो? कंध लीप रहे, चूल्हे कंध के लीप खातर। रहे। हाँ, चूल्हे के खातर। तो देखिए आज भी मिट्टी से सने हुए हाथ और कच्चे मकान यदि आपको देखने हैं 1947 से पहले जरा जाइए और कल्पना कीजिए, वो वक्त हमने और आपने नहीं देखा, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि 21वीं सदी में 1947 से पहले का जो वक्त है वो कहीं ना कहीं इस तरह का रहा होगा। ये कच्ची दीवारें, ये टूटी हुई छत, ये देख सकते हैं आप। क्या नाम है आपका? संतोष। ऐसे कैसे आप अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं? 40 साल हो गए ऐसी झुग्गी में रह रहे हम। तो जब शादी होकर के आई तो इस झुग्गी में आए थे? हाँ, ऐसी और झुग्गी आज शादी को कितने वर्ष हो गए? हो गए 40-45 साल। 40 साल शादी को हो गए, इसी झुग्गी में हो? इसी झुग्गी में। तो बच्चे बड़े हो गए होंगे, उनकी शादी कर दी है? ना कुंवारे हैं। अच्छा, कुंवारे हैं अभी। तो बहू भी फिर इसी झुग्गी में आएगी? अब क्या करेंगे और गरीबी में। तो देखिए ये खुद भी जो है इस झुग्गी में आई थी, आगे बच्चे जवान हो गए हैं, अब बहू भी इस झुग्गी में आएगी। क्या यही विकास है? क्या यही विकास है? अपने आप में बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह संजय नगर गांव में आकर के लगता है और तमाम विकास संजय नगर पर भारी हैं। हमारे साथ करनाल से एडवोकेट हैं, उनसे जानेंगे। हाँ जी, 21वीं सदी में आपने कल्पना की थी कि इस तरह की कच्ची दीवारें करनाल में देखने को मिलेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारे देश का नारा है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, ये स्वच्छता का आप नमूना अपनी आंखों से देख सकते हो। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस चीज़ को देख सकते हो कि आज के टाइम में भी, आज़ादी कितने सालों के बाद भी हमारे लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या जीवन है ये? हमारा भविष्य है, जो भारत का आने वाला भविष्य। आप देखिए इनको, ये कैसे सड़कों पे रुल रहा है। ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। आज तक प्रशासन कहाँ सोता रहा इतने सालों से? इतनी सरकारें आई, आती हैं, बदल जाती हैं, सब झंडा उठा के रखते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। देखिए कि किस सरकार ने क्या किया। संजय नगर में आकर के जरा देखिए, तमाम नेताओं को पता लग जाएगा उनकी असलियत का, और जनता को भी पता लग जाएगा कि विकास कहते किसे हैं। गांव के हालात, मैं गांव के हालात भी आपको दिखाता हूं, जहां गंदगी का बोलबाला है, गंदगी का साम्राज्य है। इस गांव की गलियां नालियां पूरी तरह से गंदगी से लबालब है। गरीब तबके का ये गांव है, झोपड़ियों में यहाँ लोग रहते हैं। देखिए बिजली की तारें किस तरह से लटकी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये तस्वीरें हैं, ये देखिए, मतलब ये कट है, इस कट पे ये देखिए कि मुझे झुकना पड़ रहा है। ये कट हैं, ये बिजली की तारें हैं, ये जाल है, यहाँ से आदमी सीधा खड़ा होकर के नहीं निकल सकता, बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए मेरा कद देखिए, और मेरी ये जो मेरा सर है वो इस तार से ऊपर जा रहा है। ये अपने आप में चौंका देने वाली तस्वीर है। ये देखिए बिजली की तारें हैं। ये कुछ युवतियां किशोरियां हैं, इनसे बात करेंगे। नाम है आपका? लक्ष्मी। तो कितनी क्लास पढ़े हो? 8वीं पढ़े। बेटा ये जो गांव में गंदगी फैली हुई है आपको दिख रही है? हाँ। कोई सफाई नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता, ना ग्राम पंचायत, नाली साफ करने वाले कोई नहीं करता। और बेटा ये जो तार हैं ये भी आपको दिख रही हैं? हाँ। तो ये आपको नहीं लगता कि इससे करंट लग सकता है, हादसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कोई कार्रवाई नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता। नहीं। तो आप क्या जी, कोई काम नहीं करता है यहाँ पे। जैसे कुबाड़ा पड़ा रहता है, कोई रूढ़ी चुगने वाले भी नहीं आते। कोई नहीं आता? नहीं आता ना। ये हालात हैं। देखिए बच्चा वाकिफ है। एक देखिए ये तार, देखिए ये बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन इनसे कितने ऊपर तार है अंदाज़ा लगाइए। और जब बड़े यहाँ से गुजरते हैं उनकी लंबाई इन तारों से ऊपर है, कोई भी हादसा हो सकता है। आ चुका है। दूसरी तरफ बिजली के करंट का खतरा उत्पन्न हो रखा है। तीसरी तरफ गलियां नालियां गंदगी से लबालब है। मतलब कोई, मुझे लग रहा है कि आज तक इस गांव में किसी ने आकर के नहीं देखा। क्या नाम है आपका? लाल सिंह है जी। नाहर सिंह, किसी ने इस गांव में आकर के नहीं देखा? कोई नहीं आता जी। यहाँ वोट के टाइम पे आते हैं, वोट मांग के लिए चले जाते हैं, अपना काम हो जाता है, अपना काम बनता है और भाड़ में जा जनता, ऐसा सिस्टम है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या नाम बताया आपने? लाल सिंह जी। लाल सिंह स्पष्ट कह रहे हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बड़ी बात। डेंगू फैला हुआ है जी यहाँ। अभी इतने गरीब आदमी इलाज नहीं कर सकते, इतना मच्छर है यहाँ पे।
अब एक बेचारा जवान जोड़ा गुजर गया जी, एक घरवाली गुजर गई, उसकी 22-23 साल का था, उसके बाद उसका घरवाला भी गुजर गया। ओहो, दोनों पति पत्नी चले गए डेंगू में। कितने दिन पहले की बात है ये? अभी कोई 20 दिन की बात है जी बस। हाँ जी, इतना डेंगू फैला हुआ है। बुखार हुआ था क्या? हाँ बुखार हुआ था जी। बुखार हुआ था। हाँ, प्लेटलेट। पति पत्नी दोनों ही जो है मौत के आगोश में जा चुके हैं, लेकिन लाल सिंह का साफ तौर से कहना है, बड़े गंभीर शब्द हैं, यदि कोई गंभीरता से सोचे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इस गांव का जन जन बोल रहा है, काम बनता अपना भाड़ में जाए जनता। तो ये बच्चा बच्चा यहाँ का बोल रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शर्म आनी चाहिए इस इलाके के नेताओं को। ये देखिए महिला क्या कह रही है, कुछ नहीं बनते हैं यहाँ, सारी उम्र ऐसे गुजारे हैं गंदगी में, सारी उम्र गंदगी में गुजार दी है। यहाँ के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, किस मुंह से वो अपने आप को नेता बोलते हैं, अपने आप में बड़ी बात है। तो ये हालात हैं इस गांव के। आखिरकार ये नेता अपने आप को नेता कहलाने में गर्व किस बात का महसूस करते हैं, ये हमें सोचना होगा। बच्चा बच्चा इस गांव के हालात अपने आप में दयनीय बने हुए हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनता। जी क्या नाम है आपका? कोई सरकार की तरफ से सहायता मिली है आज तक आपको? आज के समय में आजादी की यही कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ना सड़क ना कोई ट्राई साइकिल वगैरह मिली आपको? साइकिल मिली नहीं, एक मिली थी वो भी बेकार थी, चलाई नहीं। बुरे हालात हैं गांव के। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरे हाल। आगे चले जाते हैं, बड़े बड़े तो बैठे सीटों पे, और यहाँ गांव के अंदर कोरोना फैला के चले जाते हैं, ये होगा। सरकार की तरफ से कुछ नहीं होया, अर्पणा बना के जा रही है। आज 20 साल हो लिए सड़क को, कोई न कुछ देखभाल करता है। यहाँ वोटों के चक्कर में आते हैं, वोटों के चक्कर में आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता। वोटों के चक्कर में आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता।